नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज एक बहुत ही लोमहर्षक या ये कहे हास्यास्पद राजनीतिक सम्मेलन हुआ। हास्यास्पद राजनीतिक सम्मेलन जो था वो तेलंगाना के खम्मम में हुआ। इस राजनीतिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के ये सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव वो है। उसी तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक निवेशकों के लिए यूपी में निवेशकों के लिए एक रोड शो का आयोजन कर रहे थे। जो केसीआर ने ये सम्मेलन किया था उसमें यूपी से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई के डी राजा और एक केरला के कद्दावर नेता थे। उस मंच पे जब भाषण देने की बारी आई तो यूपी के नेता प्रतिनिधित्व कर रहे या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केसीआर की प्रशंसा में ढेर सारी बातें कह दी। केसीआर ने तेलंगाना को एक मॉडल बनाया। केसीआर ने यहाँ बिजली, पानी, सड़क विकास का जो मॉडल दिया है वो बहुत ही आकर्षक है। देश में एक वो नमूना है। उस विकास मॉडल को पूरे देश के लिए अपनाया जाना चाहिए। अब उसी मंच पर बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बात अंदर कैसे जा सकती थी, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल की ढिंढोरा पीटते रहते हैं। शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में वो ढिंढोरा पीटते हैं जो दिल्ली मॉडल जो है विकास का मॉडल है। यहाँ के स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है। वो दिखाए थे ना एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वहाँ पे दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली के जो स्कूलों की बात है, इस दिल्ली के जो हॉस्पिटलों की बात है, उसको छापा गया है। अब पता नहीं इस बार अखिलेश यादव की बात से अरविंद केजरीवाल अंदर से ही ये काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने अपने लहजे में अखिलेश यादव को जवाब भी दिया। अब ये बात तो हो गई। और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन
हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें, बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश। अखिलेश यादव की बात पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही रिएक्ट नहीं किए। हैदराबाद में निवेशकों के लिए वहाँ पे जो रोड शो आयोजन किया गया था, उसमें यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक गए थे। ब्रजेश पाठक जब है ये खम्मम में अखिलेश यादव की बात सुनी तो उन्होंने कहा जो यूपी में तो इन्हें कोई पूछता तक नहीं है, यूपी की क्या हालत इन्होंने करके रखी थी, यूपी का अपने ये अखिलेश यादव के मंत्रित्व काल में कितना नुकसान हुआ ये खुद नहीं बताएंगे, और ये आज बात कर रहे हैं यहाँ पे आकर के जो देश में देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए, देश का विकास मॉडल कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने इस पे काफ़ी रिएक्शन दिया और इसको लेकर के काफ़ी वहाँ पे ये रिएक्शन भी देखा गया। फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो केसीआर ने ये रैली जो खम्मम में आयोजन किया था वो किस लिए किया था। आपको याद होगा जो राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी, आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, और उन्होंने ये यात्रा जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है फिलहाल वो हिमाचल से अब कश्मीर की ओर जाएंगे, और कश्मीर में जो 30 तारीख को लाल चौक पे यात्रा का समापन होगा उसमें कई नेताओं को उन्होंने, विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया था। 21 पार्टी के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित भी किया है जो इस समापन समारोह में आप लाल चौक जम्मू कश्मीर आइए। उसमें राहुल गांधी ने खुलेआम कहा था जो मुझे केसीआर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। और अभी पंजाब के दौरे, पंजाब में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि भगवंत मान दिल्ली के इशारों पे काम करते हैं और ऐसे लोगों से मुझे कोई, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से मुझे कोई समझौता नहीं करना है। तो अब आप इस समीकरण को समझ सकते हैं जो केसीआर किन नेताओं को बुलाए और किन नेताओं को नहीं बुलाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी एक बार
राहुल गांधी को थोड़ा सा अपना ये रंग दिखाने का कोशिश किया था। जब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की थी तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला है, मैं क्यों उस यात्रा में जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जब एक बात का जिक्र किया, जो सपा अखिलेश यादव एक पॉकेट के नेता हैं, एक पॉकेट पार्टी के नेता हैं, पूरे देश में उनका वजूद नहीं है, वो एक पॉकेट के नेता हैं। इस शब्द के बाद अखिलेश यादव बिना कुछ सोचे उन्होंने दूसरे दिन ही कहा जो ना मुझे तो निमंत्रण मिल गया है लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे निमंत्रण मिला है मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ इंगेजमेंट है, मैं उसको टाल नहीं सकता। तो आज जो खम्मम में केसीआर ने विरोधी दलों यानी विपक्षी एकता का जो एक नमूना पेश करने का कोशिश किया था, वह मंच पर ही अंदर से विस्फोटक रूप ले लिया। एक नेता कुछ कह रहे हैं, दूसरे नेता उनका ही पैर काट रहे हैं। एक नेता केसीआर की बड़ाई कर रहे हैं तो दूसरे नेता कह रहे हैं ना मैं हूं। अब आप ये तो जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अब उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई है। ये केसीआर जो है वो शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे, विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रेंड की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। We don't do it. We have the ideology. The ideology is based on by the people, of the people, for the people. We are for all. And that's why Meghalaya, we started before 6 months ago. And I think Meghalaya will win the election. And we will show how TMC can convey the mind of the Meghalaya people and how TMC can work for northeastern people also. केसीआर ने हाल ही में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया है और टीआरएस से नाम बदल करके भारत राष्ट्र पार्टी कर दिया है। तो वो दिखाना चाहते हैं जो मैं अब तेलंगाना तक ही सीमित नहीं हूँ, मेरा वजूद जो है वो दूसरे राज्यों तक है। कुछ समय पहले ये केसीआर बिहार के दौरे पर गए थे और वहाँ उन्होंने नीतीश के साथ में एक कार्यक्रम भी किया था। लेकिन वहाँ से अब जो नीतीश जो हैं खुद ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अलग ममता दीदी जो हैं वो अलग ही अपना राग अलाप रही हैं। तो विपक्षी एकता जो है वो तो पहले ही खत्म दिखाई पड़ रही है। अब बच गई है ये एकता जो है राजनीतिक दलों के बीच में एकता बहुत ही कम देखने वाली होती है। अगर एकता एक ही ये नीति और इस पे चलने वाली होती तो इतने पार्टी का निर्माण क्यों होती। अब आप समझ सकते हैं सबों का अपना अपना स्वार्थ होता है, कोई प्रधानमंत्री की चाहत तो कोई मुख्यमंत्री की चाहत, कोई अपने बेटे को बढ़ाने के लिए, कोई अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए। आप तो जानते हैं ये जो शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, उसमें केसीआर की बेटी कविता का भी नाम आया है। मनीष सिसोदिया तो है ही, मनीष सिसोदिया का दिल्ली के जो मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आया है और ये चल रही है, कार्रवाई चल रही है और केसीआर की बेटी का भी नाम है। तो ये जो विपक्षी एकता अभी तो आप देख रहे हैं कितने धरे हो गए। अगर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ममता का अलग धरा, नीतीश का अलग धरा, केसीआर का अलग धरा
अब केजरीवाल भी हो सकता है जो अगली बैठक हो या ना हो तो उसमें नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश एक तरफ केसीआर के गुणगान कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का अंदर से कह रहे हैं मेरा गुणगान क्यों नहीं। तो ये तो हालत है नेताओं का। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो क्या होने वाला। ना राहुल गांधी इन लोगों को पूछते हैं, ना नरेंद्र मोदी पूछते हैं, तो ये नेता क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कब बिन पेंदी के लोटे की तरह घरकते रहेंगे, डगरते रहेंगे, ये पता नहीं। ये निर्णय खुद जनता को लेनी है और जनता डिसाइड करेगी हम किधर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही आप अपना सुझाव हमें जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।